पूरी दुनिया को उम्मीद है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील हुई तो हॉर्मुज खुलेगा, और हॉर्मुज खुलेगा तो तेल की कीमतों में लगी आग शांत हो जाएगी। लेकिन क्या यह सब कुछ बहुत आसान है? क्या वाकई आज अमेरिका और ईरान पीस डील पर सिग्नेचर कर देंगे? और क्या इतनी आसानी से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की जिद छोड़ देगा? क्योंकि अमेरिका कह रहा है नेगोशिएशन होगा, तो नेगोशिएशन सिर्फ इस शर्त पर होगा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे। मान लीजिए कि ट्रंप और मुस्तफा वाकई एग्रीमेंट साइन करने पर राजी हो भी जाते हैं, तो फिर क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपने मकसद को भूल जाएंगे? दरअसल इस डील के बीच कई अड़ंगे हैं। ट्रंप भले ही कितने भी तिकड़म लगा ले, लेकिन ईरान का रुख एकदम क्लियर है कि आज यानी कि रविवार को तो यह समझौता होने से रहा। तो क्या यह समझौते की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप का महज एक दिखावा है, एक ट्रंप कार्ड चलने की कोशिश उन्होंने की? दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की बात हो रही, लेकिन नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी आमने सामने, लगातार एक दूसरे पर बारूद झोंक रहे हैं। ट्रंप की लगातार फटकार के बावजूद नेतन्याहू अपनी लेबनान वाली जिद छोड़ने को तैयार नहीं, और ईरान लेबनान को साइड करके यह डील कर लेगा, यह भी मुमकिन नहीं। तो क्या अपने बर्थडे के दिन ट्रंप की यह हसरत फिर से अधूरी रह जाएगी कि वो डील करवा पाए, पीस मेकर बन पाए? आज नवभारत सुपर 6 की इन्हीं खास स्टोरी पर हम आपको सारे पहलू बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे नेतन्याहू के लिए वॉर ट्रंप कार्ड साबित होने वाला है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अभी सिर्फ डील की बात हो रही है, लेकिन सड़कों पर इस समझौते के खिलाफ ईरानी आवाम की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। आपको यह तस्वीर ईरान के मसहद शहर की हम दिखाने जा रहे हैं, जहां विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों ने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया। मतलब ईरान के लोग कह रहे हैं शांति नहीं चाहिए। जानकारी के मुताबिक लोगों का गुस्सा इतना भड़क चुका था कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर समझौते में जरूरत से ज्यादा रियायतें देने का आरोप लगाया। विरोध करने वालों का कहना है कि मौजूदा समझौता ईरान के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसके दबाव बनाने की ताकत को कमजोर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर तेहरान में इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों के कई सारे वीडियोज हैं, और इस दौरान प्रदर्शनकारी अरागची और संसद अध्यक्ष गालिबाफ के इस्तीफे की मांग करते हुए भी नजर आए। बड़ा दिलचस्प है कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान डील्स पर मान नहीं रहा है। ईरान के लोग कह रहे हैं कि डील में काफी ज्यादा रियायतें अमेरिका को दे चुका है ईरान, और उसी के विरोध में प्रदर्शन ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर कर रही। ऐसा मान भी ले कि ईरान और अमेरिका शांति समझौता करने के बेहद करीब। हो सकता है कि आज यह समझौता हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यह समझौता इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक कड़वे घूंट के पीने जैसा है, या फिर इसके पीछे वो कुछ और ख्वाब तो नहीं सजा रहे। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद 8 अप्रैल को लड़ाई रुकी तो समझौते के लिए ईरान अमेरिका में बातचीत शुरू हुई। बातचीत में ना सिर्फ इजराइल किनारे दिखा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान समेत कुछ मुद्दों पर फटकार भी लगाई। ऐसे में अब नेतन्याहू की टेंशन बढ़ रही है, और टेंशन बढ़ने की वजह क्या है मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका ईरान डील को तभी स्वीकार करने के पक्ष में जब ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, यानी कि सभी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट, सेंट्रीफ्यूज, हैवी वाटर प्लांट्स और दूसरी फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाए। तब इजराइल के कलेजे में ठंडक पड़ी। ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर निकाले जाने की बात भी इजराइल कहता रहा है। नेतन्याहू का तर्क है कि ईरान पहले भी IAEA से छिपकर एनरिचमेंट को बढ़ाता रहा है, इसीलिए बिना पूरी तरह से डिसमेंटल के कोई भी डील बुरी डील साबित होगी। यह बेंजामिन नेतन्याहू का पक्ष है। ईरान को न्यूक्लियर ब्रेकआउट कैपेबिलिटी बनाए रखने ना देने की कोशिश की जा रही है, जो कि इजराइल को मंजूर नहीं है कि यह कैपेबिलिटीज ईरान के पास हों। इसके अलावा इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानकर चलता है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने का मादा रखता है। ईरानी नेतृत्व बार बार इजराइल का नक्शा मिटा देने या डेथ टू इजराइल जैसे बयान देता रहा है। अब नेतन्याहू मानते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा तो वो इजराइल पर हमला करने का जोखिम उठा सकता है, भले इजराइल के पास खुद न्यूक्लियर पावर हो, क्योंकि ईरान का रेजिम आत्मघाती विचारधारा वाला माना जाता है।
जो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की परवाह नहीं करता है, उसको सामने वाले के नुकसान से मतलब होता है। नेतन्याहू और इजराइल का मानना है कि ईरान और अमेरिका डील ईरान से क्षेत्रीय वर्चस्व को मजबूत करेगा, क्योंकि इससे ईरान के सैंक्शंस कम हो जाएंगे और अरबों डॉलर के फ्रोजन फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे, जो सीधे उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग के रूप में दिए जाएंगे। नेतन्याहू को डर है कि ईरान इन प्रॉक्सीज के जरिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाकर इजराइल को चारों तरफ से घेर लेगा और फिर बिना सीधे युद्ध में उतरे ये जो लोग खड़े किए जाएंगे ईरान की ओर से, वो इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर दें। इसके अलावा नेतन्याहू के लिए सत्ता बरकरार रखने और घरेलू राजनीति में मजबूत दिखने के लिए ईरान पर सख्त रुख और हमले जारी रखना बहुत जरूरी है। इसी साल इजराइल में चुनाव होने हैं और पोल्स में नेतन्याहू का गठबंधन विपक्ष के पीछे दिख रहा है। नेतन्याहू ने गाजा, लेबनान और ईरान के खिलाफ एक्सटेंशियल थ्रेट को खत्म करने का वायदा किया था, लेकिन अगर कोई कमजोर अमेरिका ईरान डील होती है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से डिसमेंटल ना करे, तो विपक्ष और खुद के गठबंधन के हार्ड लाइनर्स नेतन्याहू को कमजोर साबित कर देंगे, जो कि नेतन्याहू होने नहीं देंगे और इस डील में वो जरूर अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच ईरान और अमेरिका की डील को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि ईरान परमाणु मामले में यथास्थिति बनाए रखने पर ईरान सहमत है। वो कह रहा है मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, जितना एनरिच कर लिया यूरेनियम उतने तक मैं रहूंगा, यहां तक बात बनती है तो बात करिए। अंतिम समझौता होने तक यूरेनियम संवर्धन भी नहीं करेगा ईरान, ये कह रहा है ईरान परमाणु सुविधाओं का विस्तार भी नहीं करेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। ईरान अपनी लिमिटेशंस बता चुका है। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि आपको आपका एनरिच्ड यूरेनियम दूसरे देश शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, जितना एनरिच हो गया ये मेरे पास रहने दो, तब जाकर डील होगी। सवाल यह कि क्या इस पर इजराइल और अमेरिका मान जाएंगे। दिलचस्प ये कि एक तरफ डील की बातें हो रही हैं, इधर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह उनके गले की फांस बना हुआ है। इजराइल और लेबनान संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने विस्फोटक ड्रोन से इजरायली सेना के कई ठिकानों, सैन्य उपकरणों को टारगेट किया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने भी इस वीडियो की पुष्टि की है। कहा है कि वीडियो में कथित तौर पर इजरायली सैनिकों की तैनाती वाली जगहों पर ड्रोन हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देखें कि हिजबुल्लाह ने कैसे हमला किया और उसका वीडियो भी जारी किया। यह हमला इजरायली सेना पर किया गया। और आगे आपको दिखाएंगे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ कैसे संग्राम जारी है। संग्राम की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुपर 6 की बड़ी स्टोरीज। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी ने नए भारत की तकनीकी और रणनीतिक ताकत को दुनिया के सामने रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, दुनिया को जिस ट्रस्टेड, ह्यूमन सेंट्रिक और इन्फ्लुएंसिव तकनीक की जरूरत है, भारत का एआई विजन इसी एआई फॉर ऑल के सिद्धांत पर काम करता है। नीस पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने पूरी गर्मजोशी से पीएम मोदी